सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 3 हिंदी में इस प्रकार लिखा वहां पे, धर्मियों की ईमानदारी उनका पथ प्रदर्शन करती है, किंतु विधर्मियों का कपट उनका विनाश करता है। अब ये जो अलग अलग किस्म के मास्क हम लगाते हैं ना, एक्चुअली ये कपट है। कपट कहीं ना कहीं हमारी क्रुकेडनेस है, ये हमारा एक गलत स्वभाव, एक क्या बोलेंगे, एक गलत चेहरा, एक रॉन्ग फेस हम दुनिया को दिखाते हैं और हमें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक पुराना गाना है, आप लोगों का आता होगा ना, भैया, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो चेहरा तो हमें एक ही दिया भगवान ने। अब ये हमारी ज्यादा होशियारी है, ज्यादा समझदारी है कि एक चेहरे से गुजारा नहीं होता। जिस तरह एक जोड़ी कपड़े से गुजारा नहीं होता, जिस तरह एक रोटी से गुजारा नहीं कर सकता मनुष्य, उसी प्रकार ऐसा लगता है कि एक चेहरे से भी गुजारा नहीं कर सकता। ऐसा हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से, लोगों को शायद ना, इसीलिए हम एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। तो घर में अलग है, फैमिली में अलग है, अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल में आपका एक ग्रुप होगा जहाँ पे आप 2 4 6 4 3 लोग जो भी सब कुछ करते होंगे एक साथ, तो वहां पे अलग। जब आप जीसस फेलोशिप में आ जाते हैं, ओ नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भैया, जय श्री भैया, कैसे भैया, हाँ बढ़िया, तब एक अलग हिसाब किताब होता है हम लोगों का, एक अलग चेहरा, एक अलग रंग होता है। तो ये सारे बातें हमारे हृदय में जो कपट है ना, उसको दिखाती है। एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। अगर मेरी बात समझ में आती ना, तो ऐसे थम्स अप दिखा दिया करो, तो मुझे पता चलेगा आप लोग सुन रहे हैं मुझे, नहीं तो ऐसा लगता है मैं अकेले बोले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या, अगर हम थोड़े से ज्यादा कट्टर हैं, कुछ लोग कट्टर हैं, कैरिस्मेटिक है हम लोग ना, तो क्या होगा, मुंह में जीसस बगल में छुरी। तो यहाँ पे प्रभु हमारे हृदय की जो अशुद्धता है, जो गलत विचार है, उनके बारे में इशारा करता है। जो हमारे दिल में रहता है, जो हमारे विचारों में है, वही हमारे चेहरे पे आ जाता है और हम वैसा ही डीलिंग करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं लोगों से। हम सब कहाँ रहते हैं? तो मेरी सवाल पहुंच गया आप तक, तो प्लीज, हम सब कहाँ रहते हैं? घर में। घर में? अच्छा, ये बता दिया। मुझे लगा चिड़ियाघर में तो नहीं है ना हम लोग। चिड़िया हमारे घर में आ जाती है, हम चिड़ियाघर में नहीं है, ये बात सही है। देखो, हम रहते हैं समाज में, और समाज में सब तरह के लोग हैं, हमारे चारों तरफ आसपास सब तरह के लोग हैं। तो हम लोगों को ना हर कोई नोटिस करता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अधिकारी, फादर, सिस्टर, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे दूसरे रिश्तेदार, हर कोई आपको नोटिस करता है, हम सबको नोटिस करता, पता है, ये बोल के कि ये क्रिश्चियन है, ये कैथलिक है, ये जीसस को मानने वाले हैं। और एक और मजे की बात पता है क्या हो जाती है? अरे भाई, जीसस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे भाई, ये तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत काम करते हैं, ये तो बहुत सीखते हैं, इनसे ज्यादा कोई नहीं सीखता। और सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली जीसस लोगों को ही है। जितना ज्यादा जिन्होंने सीखा, उतनी वो ज्यादा पिटेगा, उतनी ज्यादा उसको मार पड़ेगी। क्योंकि जितना सीखने, समझने, जानने के बाद भी गलत करते हैं, तो उतनी ज्यादा दंड के भी अधिकारी हैं। तो लोग सारे हमको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए लोगों के सामने अपने आप को चालाक मत साबित करो, समझदार साबित करो। लोगों के सामने अपने आप को लालची और क्रूर मत साबित होने दो, दयावान साबित होने दो। लोग आपके बारे में वैसा ना बोले कि डबल स्टैंडर्ड है, मुंह देखी बातें करता है, इनके सामने इनके जैसा, उनके सामने उनके जैसा, और बाद में इसका अपना ही एक रंग है। तो लोग आपको जेन्युइन पर्सन समझें, आपको अतरंगी सतरंगी कोई और ही ना समझे लोग आपको। जैसे कि मैंने पहले कहा, भगवान ने हमको एक ही चेहरा दिया है। चेहरा तो एक ही दिया है ना, दो क्यों नहीं दिए? 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंख दिए, चेहरा एक क्यों दिया? इसीलिए दिया है कि हमको जेन्युइन बनाया, उसने यूनिक बनाया, हम वही रहे। और क्या बोला है? इन हिज लाइकनेस एंड इमेज, उसके समान बनाया है ना हमें। क्या प्रभु बदलता है? अंगूठा तो नहीं चूस रहा कोई, बच्चा करते हैं सब काम, कोई अंगूठा तो नहीं चूस रहा। तो प्लीज थम्स अप करते रहिए, मेरा उत्साह बढ़ता है इससे। तो लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए अपने आप को सही साबित होने दें, सही तरीके से। जैसे प्रभु नहीं बदलता है, तो कृपया हमारे व्यक्तिगत चरित्र के भी रंग नहीं बदलने चाहिए। आप जेन्युइन रहिए समाज में, लोगों के सामने आप जैसे हैं वैसे रहिए, नकली बनावटी दिखाने की जरूरत नहीं। या अपने आप को ऐसा लगता है कि हम समाज के साथ नहीं चलेंगे, यही दुनिया है, यही माहौल है,
है ना, यही हमारे फ्रेंड सर्कल में हो रहा है। अगर हम ऐसी बात नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा नहीं रहेंगे, अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये सोचना छोड़ना पड़ेगा। जेन्युइन रहिए, जैसा प्रभु ने आपको जो हृदय दिया है, जैसा प्रभु का मनोभाव है, वैसा मनोभाव हमारा होना चाहिए। जैसा मनोभाव होगा वैसा ही आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र लोगों को दिखाई देगा। हिंदी में सीधी एक लाइन, चरित्रवान बनिए, चरित्रहीन नहीं बनिए। तो ये जरूरी हो जाता है। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, हमको उसने बनाया है अपने सदृश्य, तो हमारा मनोभाव, एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए। तो शुद्धता आपकी आंखों में दिखनी चाहिए। शुद्धता, पवित्रता हमारी आंखों में दिखनी चाहिए। लोगों को पता चल जाता है, लोगों को देख के मुंह नहीं बोलता लेकिन आपकी आंखें बोलती है। तो जब हम चुप रहते हैं तो आंखों में दिखाई देता है क्या चल रहा है। गुस्सा है, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, प्यार है तो एक ना स्माइल है, अपने लोग हैं, दोस्त। एक खुशी है, जैसे अभी मेरी आंखों में दिख रही है आपको, शायद अगर स्क्रीन बड़ा होगा तो दिख रही होगी, वैसे मेरी आंखें थोड़ी छोटी हैं। तो ऐसा हम सबके चेहरे पे दिखता है, वही आंखों में, उसको आप छिपा नहीं सकते। और सामने वाले लोग जो आपको देख रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है। भगवान ने सबको समझदारी दी है, बुद्धि दी है, अकल दी है। उन लोगों को सब समझ में आता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। तो खोटा सिक्का नहीं बनना है। पुरानी फिल्मों का डायलॉग है ना, कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। तो आपको खोटा सिक्का नहीं बनना है, खरा बनना है। खोटा नहीं बनना है, खरा बनना है। तो क्या लिखा है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 में, प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है किंतु उसे सही बात पसंद है। तो आप सही बात करिए, डर के मारे गलत या डर के मारे चुप मत रहिए। कुछ लोग डर के मारे गलत बोल देते, तो यह आपके नेचर में नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन आप डर गए परिस्थिति से, सिचुएशन से, लोगों से, और गलत बोल दिया। आपने एक मास्क लगा लिया, आपके अंदर एक अच्छाई है, आपने अच्छाई को छिपा दिया और एक बुराई का मास्क पहन के तुरंत एक बुराई बोल दी सबके सामने, या जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल दी। तो प्रभु को ये ऐसी खोटे लोग पसंद नहीं है, तराजू, खोटे तराजू ना। अच्छा बनिए, अच्छा रहिए तो अच्छा ही बोलिए। लेकिन कई बार अच्छी बातें लोगों को पसंद नहीं आती और आपको शायद लोग नकार देंगे, आपको डिसलाइक कर देंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, अरे क्या बोलता है, पता है क्या बात करता है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन हमें प्रभु की निगाह में अच्छा रहना है। समाज की निगाह में बुरा बन के जिया जा सकता है, लेकिन प्रभु की निगाह में बुरा बन के कुछ क्षण का तो आता है दोस्तों में, लेकिन बाद में दिक्कत बहुत ज्यादा उसकी। तो मैंने क्या बोला था, ये जो मास्क हम लगाते हैं ना, चेहरे लगा रहे हैं अलग अलग बात पे, प्रभु क्या बोलता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 20, कोई पढ़ सकता है क्या? सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 20। प्रभु को कपटी हृदयों से घृणा है किंतु वह निर्दोषों पर प्रसन्न है। हाँ, प्रभु को कपटी हृदय से घृणा है किंतु वह निर्दोषों पर प्रसन्न होता है। यदि आप निर्दोष हैं तो प्रभु खुश है आपसे। अगर आपके अंदर कपट है, अगर आप चेहरा लगा रहे हैं नया नया मास्क, अलग अलग तरीके का दिखाते हैं आप हर जगह, तो वो कपट है आपके अंदर, एक अशुद्धता है, एक कमी है, एक बुराई है, तो वो प्रभु को पसंद नहीं आती। वो प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु को भी घृणा होती है ऐसे लोगों से। क्यों? क्योंकि एक अच्छाई, उसका एक अंश, उसकी एक शक्ति, पावर, गुडनेस ऑफ गॉड हमारे अंदर उसने प्लेस किया है जब हमको उसने बनाया। हम क्या करते हैं, ये तरह तरह के मास्क लगा के उस गुडनेस को, उस अच्छाई को दबा देते हैं। तो प्रभु को ये पसंद नहीं है, ऐसे लोग प्रभु को पसंद नहीं आते। यार ये तो सही नहीं है, मैंने इतना अच्छा इसको बनाया और ये पता नहीं क्या कर दिया इसने। अब हमको क्या लगता है ना, हम अलग जगह अलग अलग बात करते हैं, हमारे हृदय की बात ना प्रभु को समझ में आती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 क्या बता रहा है यहाँ पे? सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2, मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है किंतु प्रभु हृदय की था लेता है। मनुष्य जो कुछ करता उसे ठीक समझता है। अब यहाँ पे क्या ना, थोड़ी हमारी समझदारी कम है, प्रभु की समझदारी के आगे ये मानना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को, हम सबको यही लगता है कि हमने जो कहा, हमने जो किया वो ठीक है, बाकी लोग गलत। या कुछ लोगों को सब कुछ ही ठीक लगता है, उनको रॉन्ग राइट का फर्क समझ नहीं आता, वो सबकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। हाँ भैया सही है, नहीं अरे नहीं भैया सही कहो, अच्छी बात है, नहीं सही कह रहे, हाँ ऐसा है। उनका अपना कोई ओपिनियन, अपना कोई आइडिया है ही नहीं, तो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर ह्यूमन टेंडेंसी, मनुष्य का नेचर है, मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही है भाई, उसको सब लोग मानो, सब लोग सुनो।
ये सबके दिल की इच्छा होती है। अब हम किस इंटेंशन से क्या बात रखते हैं किसी के सामने, ये कौन जानता है। क्या आप, यदि आप कुछ बात कर रहे हैं या अभी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कहीं पे जो आपको क्या करना चाहिए, आप कहीं नकली चेहरा लगा के, आप जो ओरिजिनल है वो नहीं दिखा रहे, आप अपने एक अलग ही चेहरा मास्क दिखा रहे। लेकिन प्रभु आपके हृदय को जानता है, वो हृदय की था लेता है, उसको मालूम है आपके दिल में चोर है, आपके दिल में कपट है। आप एक नकली मास्क दिखा रहे हैं, आप झूठे ही बोल रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अरे नहीं तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे कैसे, अरे मुझे बड़ा पसंद है, नहीं नहीं भैया क्या बढ़िया आपने बताया ना, बहुत अच्छा बताया। कई लोग झूठी तारीफ कर देते हैं, तो जिसकी तारीफ की जा रही है ना उसको समझ में आता ही है कि कौन सच्ची तारीफ कर रहा है और कौन झूठी तारीफ कर रहा है। जब प्रभु ने जब हमें बताया है, हमको सब कुछ सिखाया है, हमारे अंदर अच्छाई का अंश रखा है, तो उसको मालूम है ये कब उसका इस्तेमाल करता है और कब उसका इस्तेमाल नहीं करता। तो इसलिए प्रभु हमारे हृदय की था लेता है। था मतलब हमारे हृदय की गहराई, डेप्थ, उसको पता है कि अंदर क्या है और हम बाहर क्या दिखा रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस अलग बात है। तो बाइबल में हमने अक्सर कई बार सुना होगा ना एकांत के बारे में, एकांत के बारे में। वह एकांत स्थानों में जाकर प्रार्थना की करते थे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35। ईसा बड़े सवेरे उठकर किसी एकांत स्थान में गए और जाकर प्रार्थना करते रहे। और क्या लिखा है, जब तुम दाहिने हाथ से देते हो तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, है ना, चुपचाप से करना है एकांत में। और क्या है एकांत की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जो तुम अंधेरे में करते हो, जो तुम छिप कर करते हो, वो रिवील किया जाएगा। जो तुम फुसफुसा के बोलते हो, धीरे धीरे काना फूसी करते हो, आंखों में इशारे करके बोलते हो, कई लोग आंखों से बोल देते हैं। तो ज्यादा ये ट्यूनिंग अच्छे दोस्तों में होती है, हस्बैंड वाइफ में भी होती है। आंख दिखा दी, बीवी समझ गई, बीवी ने आंख दिखा दी, आदमी समझ गया मुझे क्या करना है। तो जो तुम आंखों में बोलते हो, जो तुम फुसफुसा के बोलते हो, जो तुम इशारे में बोलते हो, जो तुम अकेले में गुप्त रूप से बोलते हो, करते हो, ये उजाले में लाया जाएगा और जोर जोर से चिल्ला के बताया जाएगा, प्रकट किया जाएगा। तो ये भी एक चेहरा है, फेस है जो लगाते हैं लोग। तो प्रभु ने क्या बोला है, तुम कितना भी छिपा लो लेकिन छिपा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो तुम एकांत में करते हो, जो तुम अकेले में करते हो, जैसे कि एक मास्क मैंने लगा के दिखाया था, व्हेन यू आर अलोन, जब कोई आपको नहीं देख रहा, व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू, जब कोई भी आपको नहीं देख रहा होता, आप उस समय जो करते हो, जो कहते हो, आप वही हो। इस बात को मैं एक दूसरे तरीके से भी सवाल में भी पूछ सकता था आपसे, हु आर यू, आप कौन है। तो ज्यादातर क्योंकि हम जीसू होते हैं, हम कैरिस्मेटिक लोग हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम प्रभु के शिष्य हैं, हम प्रभु के संतान हैं। ये रटा रटाया आंसर ही आता सब जगह। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है प्रभु हमें, जो आप अकेले में, जो आप एकांत में करते हो, कहते हो, बोलते हो, तुम वही हो। अब अगर बाहर हम दूसरा चेहरा दिखाते हैं, हम पब्लिक के सामने, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, चर्च में, अपने वर्क प्लेस में, हम वहां पे एक अलग चेहरा दिखाते हैं, दूसरा है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ। किसी भी तरह जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे कौन सा चेहरा दिखाना है, वो चेहरा जब हम लोग दिखाते हैं सबके सामने, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा अपने चरित्र के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, हु वी आर। तो जो आप अकेले में हो, आप वही हो। यदि आप अकेले में कोई नहीं देख रहा, चोरी कर रहे हो, तो आप चोर हो। आपका रियल फेस थीफ का है, चोर का है। यदि आप अकेले में बुराई कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, तो आप चुगलखोर हो, बुराई हो, बुराई खोर, बुराई करते हो। ये आपका असली चेहरा है। बाहर आप कुछ और दिखाते हैं, पब्लिक के सामने, जनता के सामने, लोगों के सामने। यदि आप व्यभिचार कर रहे हैं अकेले में, जब कोई नहीं देख रहा है, अब व्यभिचार अकेले भी करते हैं, किसी के साथ भी करते हैं, जब कोई नहीं है वहां पे, आप एक हो या दो हो, इसका मतलब आप व्यभिचारी हैं हम। लेकिन प्रभु सब कुछ देखता है। क्या लिखा है वचन में, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी निगाह में है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी निगाह में है। तो इसीलिए हमें अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे अंदर जो गुडनेस प्रभु ने दे रखी है, मैं उसका सही इस्तेमाल सही रखूं। यदि मेरे अंदर कुछ कमी है, कुछ बुराई है, तो मैं प्रभु को समर्पित कर दूं। आज का सुसमाचार क्या था मिस्सा का, दो भाइयों की घटना थी। पिताजी ने क्या बोला एक बंदे से, आज का सुसमाचार सुबह की मिस्सा का क्या था, पिताजी ने एक भाई को कुछ बोला, क्या बोला था, खेत में जाके काम करने के लिए, खेत में जाके काम करो। उसने क्या बोला, जी पिताजी जरूर जाता हूँ। वो पिताजी का लाडला बन गया, एकदम प्यारा बन गया पिताजी का वो।
एकदम पूरे परिवार में उसका, अरे पिताजी की बात मानता है यार, ये कितना अच्छा बच्चा है। क्या गया वो? नहीं गया। घर में ही डबल स्टैंडर्ड है। घर में उसने एक फेस लगा रखा, मास्क चेहरा पिताजी के सामने, और वो पिताजी का आज्ञाकारी पुत्र बन गया, एकदम प्यारा बेटा। तो मेरी सब बात मानता है, देखो कितना अच्छा पुत्र है। और दूसरे बेटे को बोला, क्या बोला दूसरे बेटे को? आज का रीडिंग बताओ ना यार, सुबह का मिस्सा का सुसमाचार। नहीं जाएंगे। उसको बोला तो उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा भैया, मेरे पास नहीं है टाइम। अब तुम क्या यार छुट्टी के दिन आराम नहीं करते तो नए नए काम बताते हो। जो भी बोला उसने, हाँ मैं नहीं जाता। लेकिन उसको दिल में पश्चाताप हुआ, नहीं यार मेरे पिताजी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसने कुछ बोला मुझे करना चाहिए। उसको एहसास हुआ, उसको समझ में आया, और वो काम करने गया खेत में। तो दोनों में से कौन सा सही है? जिसने मना किया और फिर गया। मास्क दोनों में से किसने लगा रखा है? दोनों ने या एक ने? मास्क, हमारा टॉपिक से नहीं भटकना हमें। ठीक ने। बोलो ना मित्रों, मास्क किसने लगा रखा है? मास्क तो दोनों ने ही लगाया हुआ है। जो एल्डर सन है उसने लगाया है क्योंकि उसने अपनी जो बुराई को उसने छिपा लिया, एंड जो यंगर सन है उसने मास्क लगाया है कि उसने अपनी अच्छाई को छिपा लिया, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो दोनों ने ही मास्क लगाया। पहले वाले ने लगाया भैया। कितने लोग बोल रहे हैं पहला? मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, पहला वाले ने नेगेटिव मास्क लगाया। वो दिखाना चाहता है अपने आप को अच्छा, लेकिन अंदर से है वो बुरा। दूसरे वाले ने पॉजिटिव मास्क लगाया हुआ है कि भाई सामने वाले को दिखाने के लिए उसने वो बुरा बन रहा है, लेकिन असलियत में वो दिल से अच्छा है। शायद मास्क तो दोनों ने लगाया। हाँ तो वही है, हम सब अलग अलग तरह तरह के मास्क लगाते हैं, मौके मौके पे, अलग अलग जगह, अलग अलग सामने। अब जैसा कि इसमें अगर बहुत सारे लोग मैं समझता हूँ मैरिड है, शादीशुदा है, या जिनकी शादी होने वाली है, तो एक राज की बात यह है कि असली चेहरा शादी के बाद ही दिखता है। असली चेहरा ना शादी के बाद ही दिखाई देता है, उसके पहले तो बहुत अच्छा है। तो जो हमारा असली चेहरे को पसंद कर ले, उसे प्यार कर ले, तो वही अच्छा जीवन साथी भी है, वही हमारा अच्छा पार्टनर भी है। तो मास्क यहाँ पे दोनों भाइयों ने लगा रखा अलग अलग किस्म का, लेकिन दूसरे वाले के दिल में जो प्रभु की एक अच्छाई है, प्रभु क्या देखता है? प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन, आपके विचारों की शुद्धता, आपके हृदय की शुद्धता, आपका जेन्युइननेस जो इनसाइड में, आपके अंदर में, अंतरतम में आपके क्या रखा है, प्रभु से देखता है। तो दूसरे वाले ने मना किया, लेकिन उसको एहसास हुआ कि नहीं, आई शुड रिस्पेक्ट माई फादर, आई शुड ओबे माई फादर, मुझे अपने पिता का आज्ञा का पालन करना है, उसका सम्मान करना है। मेरा मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बुजुर्ग आदमी मेरे से कुछ कह रहा तो मैं वो करूंगा। तो एक उसका रियल फेस तो उसका वही है जो उसने बाद में किया। तो यहाँ पर हम भी मनुष्य हैं, कमजोर हैं, हमारे साथ भी अलग अलग तरह की घटनाएं, अलग अलग सिचुएशन जुड़ी हुई है कई बारी, और हम भी हो जाते हैं कई बारी ऐसे समाज में रह रहे के। खरबूजे को देख कर रंग बदलता है ना, लोहा लोहे को काटता है। तो हम किसी से कम नहीं। तुमने 4 गाली दी, हम 8 देंगे। तुमने थोड़ा मुस्कुराया था, उसके आगे हम ज्यादा मुस्कुराएंगे। तुमने 2 ही झूठ बोल के उससे 10 किलो राशन ले लिया, हम तो पूरा परिवार गया था, सबने झूठ बोला और सबने 5-5 किलो ले लिया, तो हमको 40 किलो राशन मिल गया। तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्ट करते हैं हम, अलग अलग तरीके की बातें बनाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वाक्य 33, सेंट पॉल का पत्र में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वाक्य 33 में क्या लिखा है? धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। कोई पढ़ो एक बारी। अध्याय 15 वाक्य 33। धोखे में ना रहो, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। आवाज नहीं आ रही, कोई पढ़ा किसी ने? सुनाई नहीं दिया। धोखे में ना रहो, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। तो हम सबको प्रभु ने अपनी तरह बनाया, तो हमें हमारे अंदर एक अच्छा चरित्र उसने रखा है, एक अच्छा कैरेक्टर हमें दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? धोखे में ना रहे। हम लोग ये जो नए नए मास्क लगाते हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? दुनिया को, परिवार को, अपने टीचर्स को, गुरुजनों को, बच्चों को, वाइफ को, या हस्बैंड को, या अपने आप को, या कलीसिया के लोगों को, या जीसस यूथ के लोगों को।
आज नॉर्थ इंडिया का प्रेयर मीटिंग है, हम सबको जाना उसमें, उसके बाद हम एक हफ्ता कुछ भी करें, लेकिन यहाँ के कुछ अच्छी बातें तो ले लेते हैं, इससे क्या थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है। और नहीं भी बनी रहती तो हमें दिल में दिमाग में अच्छा लगता है, चेहरे पे तो हम कुछ और लगाएंगे ही लगाएंगे। क्या बता रहा है यहाँ पे वचन? धोखे में ना रहे। वो किसी और के बारे में नहीं बोल रहा है, हम में से ईच एंड इंडिविजुअल से कह रहा है, पर्सनली हम सबसे बोल रहा है, धोखे में मत रहो। यू, तुम, हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए बोल रहे हैं। बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। अब यहाँ बुरी संगति का मतलब क्या है? आप अपने विचार रख सकते हैं इस सवाल के जवाब में। कोई नहीं? चलिए, बुरी संगति से जो आज तक हमने सुना उससे हट के बात करेंगे हम। बुरी संगति हम क्या बोलते हैं? बुरे लोगों में मत रहो, बुरे लोगों में नहीं रहना है। हमने आज तक यही सुना, बचपन से लेके अब तक, बुढ़ापे तक, या जवानी तक। सॉरी, ये मेरे लिए था, जवानी तक आप लोगों के लिए, है ना? हमने बचपन से लेके अब तक यही सुना है, बुरी संगति में नहीं रहना, गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, उससे बिगड़ जाते हैं। और कहावत क्या है? एक ऐसी सेइंग है ना, टेल मी योर अबाउट योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल योर फ्यूचर। तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। क्या बोलना चाहता है वो संगति का एक दिखा रहा हमें एक रूप, हमारी संगति का, हमारी फेलोशिप किसमें? और जेवाई फेलोशिप में तो सारे ही संत हैं। हम अपने अपने एरिया में तो सब संत लोग हैं ना। अभी आप संत विनोद से मुखातिब हैं फिलहाल। हम अपने अपने एरिया में संत ही हैं। भले ही चर्च ने घोषित नहीं किया, लेकिन हम अपने दिल मन में अपने आप को अच्छा ही बताते हैं ना। हर कोई बोलता मैं अच्छा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, दैट मीन्स वी आर सेंट। हम अपने आप में सब संती हैं, लेकिन किसी ने घोषित नहीं किया, ये गलत बात। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? संगति का मतलब यहाँ पे सिर्फ बुरे लोग ही नहीं है। हम संगति किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बुरे विचारों की संगति में रहते हैं। बुरे विचारों की संगति। अब ये बुरे विचार कहीं से भी आ सकते हैं, मीडिया से आ सकते हैं, लोगों से आ सकते हैं, हमारी अपनी कुछ भ्रांत धारणाएं, कल्चर से आ सकते हैं, हमारा कुछ कंफ्यूजन से हो सकता है, या हमारी चतुराई चालाकी भी हो सकती है, या हमारा सिंफुल नेचर भी हो सकता है। बहुत सारी बातें। तो यहाँ बुरी संगति का मतलब बुरे लोगों के साथ रहना नहीं है, बुरे विचारों की संगति के समझेंगे इस बात को। फेलोशिप ऑफ बैड थॉट्स, ये जो हमारे अंदर है, अलग अलग चेहरे हम लगाते हैं ना, उसके बारे में संगति को समझो यहाँ पे। अब बुरी संगति हम लोगों को ही दोष लगाते हैं, लोग बुरे हैं, मैं तो अच्छा हूं। लेकिन यहाँ प्रभु बोल रहा है आपके अंतरतम की था लेता है। ही नोस अबाउट यू ना, अंदर तक आपको जानता है वो, तो इसीलिए आप उसको धोखा नहीं दे सकते। तो बुरे विचारों की संगति से हटेंगे तो अपने आप को धोखा देना बंद हो जाएगा। तो हम में से ज्यादातर लोग धोखे में ही जी रहे हैं। तो जिस दिन बुरे विचारों की संगति छोड़ देंगे, अपने आप को धोखा देना बंद हो जाएगा। और दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि नाउ ही इज बिकम रियल मैन, गुड मैन, जेन्युइन पर्सन है ये अच्छा है बंदा, बढ़िया है। तो इसीलिए प्यूरिटी ऑफ हार्ट, विचारों की शुद्धता को समझते हुए काम बात करना है। तो उम्मीद है ये कुछ हमारे थॉट्स, हमारे इंसाइट वचन के माध्यम से आपको समझ में आए होंगे आज के रिलेवेंस टॉपिक के हिसाब से। प्रेज द लॉर्ड। इस बारे में कुछ किसी को कुछ विचार रखने, कुछ पूछना? मामूली बात, छोटी सी। भैया मुझे कंफ्यूजन है, जैसे कि हमारे जो विचार है, जो आपने कहा बुरी संगति विचारों के हैं, तो मतलब अगर हम यूज टू है कुछ विचारों के, या जो हमारा कुछ दिमाग में प्रेजुडिस है, हमारा माइंड उससे अकस्टम्ड है, तो हम कैसे उसको जज कर सकते हैं कि वो बुरा है, या मतलब उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वो बुरा है या अच्छा है? हमारे लिए तो वो अच्छा ही है ना, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि वो बुरा है हमारे लिए या नहीं? हम तो यूज टू हो चुके हैं उन विचारों से। जी जी जी। ये इंसाइट कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे आएगा? क्योंकि ना ह्यूमन टेंडेंसी, जैसे कि हमने बताया, हमको लगता है हम सब अच्छे ही हैं, हम जो कहते हैं सुनते करते हैं वो अच्छा है ना? जी। उस हिसाब से हमें पता कैसे चले हम कहाँ गलत है? हाँ। सीधा सीधा है, प्रभु ने हमारे सामने एक बहुत बड़ी रोशनी रखी है, उसकी रोशनी में देखना है, जिसका नाम है वचन, वर्ड ऑफ गॉड। वचन की रोशनी में देखिए, आपके काम, विचार, थॉट्स उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो सही है, उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे तो बेकार है। दूसरी बात, आईना चाहे कितना ही चमके ना,
आईना जो मिरर है वो चमकता है ना बहुत, आईना चाहे कितना ही चमके पीठ पीछे काला ही होता है। तो कुछ लोग होंगे, कुछ घटनाएं, सिचुएशन ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा दिखाती होंगी हमें, ग्लोरियस बताती होंगी हमें, हमारा सम्मान या आदर सब होता होगा, लेकिन पीठ पीछे वहां पे कहीं ना कहीं बुराई भी हो सकती है। और एक चीज है, जैसे हमारे वर्क प्लेस में अगर हम बहुत अच्छे बनते हैं कुछ लोगों के, जैसे मतलब अगर मैं पेशेंट्स देख रही हूँ और उनको बहुत ज्यादा लेकिन कंपैशनेट वे में देख रही हूँ और बहुत ज्यादा दया से देख रही हूँ और मतलब बिल्कुल भी मतलब तो एक डिसिप्लिन का लॉस हो जाता है एंड पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। फिर उसके बाद देन वो मतलब अपना फेवरेटिज्म चाहते हैं और इस तरह का एटीट्यूड हो जाता है। तो फिर आप तो जीसस का कंपैशनेट नेचर वहां नहीं दिखा सके, फिर अल्टीमेटली आप वहाँ पे एक मास्क लगाते हो कि आपको डिसिप्लिन वे में एंग्री आप हो जाते हो एंड मतलब यू हैव टू लाइक यू नो। तो फिर मतलब वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जो मास्क लगाना है लाइक यू नो एज अ डिसिप्लिन पर्सन, या फिर आप एंगर दिखा रहे हो कि नहीं आप मतलब जस्टिस करना है, हर पेशेंट को आप वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दोगे जो लोग, तो वहाँ पे हम कैसे इसको डील कर सकते हैं? वहाँ पे तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा ना मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, आप अपनी जगह कुछ हद तक आपकी बात में सच्चाई का, ईमानदारी और सच्चाई का अंश है कुछ हद तक। तो यहाँ पर भी एक प्रभु ने क्या बोला, आप कबूतर की तरह पवित्र अच्छे बने और सांप या लोमड़ी की तरह चतुर। तो यहाँ पे वो वाला हिसाब चलाना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। देखो लोगों के साथ कितना व्यवहार रखना, कितना हद तक अच्छा व्यवहार रखना, ये तो आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा आपका व्यवहार, लेकिन आपकी ओर से कोई गलत नहीं होना चाहिए, लोग उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। आप प्यार से देखिए, आपका तो फिजिकली जो मास्क है वो भी लगा रहता है, तो पीपल आपको रिकॉग्नाइज शायद नहीं कर पाएंगे, पता नहीं पड़ेगा कौन डॉक्टर थी है ना, या कौन लेडी। तो यहाँ पर थोड़ा होशियारी समझदारी से अच्छाई में ही कदम उठाइए, लेकिन लोगों को अपने ऊपर या सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। ये प्रैक्टिस से आएगा, बात करके, व्यवहार में बात करके, जब लोग आपको समझने लगेंगे। थैंक यू भैया। तो मैं समझता हूँ समय सीमा समाप्त हुई, तो लेकिन प्रभु का प्रेम अपार है, उसकी कृपा असीम है कि कितने भी बुरे सिन में हो, कितने भी बुरे दोहरे चरित्र में हो, कितने भी हमने मास्क लगा रखे हो, प्रभु उन सब को हटा देता है, धो देता है, और जो रियल हमें जिस काम के लिए चुना गया है वो काम हमसे प्रभु करवा लेता है, करवा लेगा जब हम सरेंडर करते हैं। तो इसीलिए प्रार्थना करते रहेंगे, और जो ओरिजिनल बीइंग है हम लोग ना, वो होना चाहिए, वही फेस हम रहे तो ज्यादा बेहतर। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है आप सबको प्रभु की आशीष मिली होगी। धन्यवाद। थैंक यू विनोद भैया।